मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी प्यारे भैया बहनों के लिए रुक जाना नहीं परीक्षा 2026 अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूं और सभी विद्यार्थियों से बस मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे द्वारा ये सेकंड सेट पेपर आपको बताया जा रहा है और इस सेट पेपर में भी मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा वो कौन कौन से क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ग्रामर के क्वेश्चन बताऊँगा, ध्यान रखना है, ग्रामर के क्वेश्चन बताऊँगा। इसके बाद आपको बताऊँगा मैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, ठीक है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन हैं ये 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो इन क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़कर ही जाइएगा क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि बिल्कुल दिल से आपके लिए प्रयास और मेहनत कर रहा हूँ और बिल्कुल आपको पेपर को मिस नहीं करना है और याद आपको करना है। एक और बात बता देता हूँ, किसी भी प्रकार से आप रियल या फिर वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें। जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें, जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करें जिससे कि एग्ज़ाम में आपका फ़ायदा हो सके। देखिएगा क्वेश्चन आ चुका है, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, यानी कि ये फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें से आपको 5 करेक्ट करना रहेगा। 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा ही इज़ आवर लेट। ही इज़ आवर लेट, ए एन या फिर दा का प्रयोग आपको करना है। जैसे ही आवर की बात आती है ना, समय की बात आती है, तो यहाँ पर आपको जो प्रयोग करना रहेगा वो एन का प्रयोग करना है। किसका करना है? एन का। आई बाई दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी, वुड हैव या फिर कुड। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका वुड हैव, ठीक है। तो इसमें आपको वुड हैव लिखना रहेगा। अगला क्वेश्चन है भोपाल इज़ लार्जर ग्वालियर, यानी कि भोपाल से बड़ा क्या है? मतलब ग्वालियर से बड़ा भोपाल है। तो लार्जर देन, यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? लार्जर देन ग्वालियर, ठीक है। तो देन आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। ही इज़ अफ्रेड डॉग्स फ्रॉम ऑफ या फिर टू, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ सही होगा। द अर्थ राउंड द सन, तो मूविंग मूव्स या फिर मूव्ड, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मूव्स। तो इसमें आपको मूव्स लिखना है। हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, एनी मच या फिर सम, तो इसमें आपको मैनी लिखना है। क्या लिखना रहेगा? मैनी लिखना रहेगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, इसलिए आप इन क्वेश्चन को याद करके ही जाइएगा। अब यहाँ पर आप डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन देख रहे हैं और साथ ही आप यहाँ पर नीचे आंसर भी देख पा रहे हैं। तो इनके आंसर में समझा देता हूँ कि आपको इन्हें कैसे करना है। कोई 5 करने हैं। सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, चेंज इनटू नेगेटिव विदाउट यूजिंग नॉट, यानी कि हमें नॉट का यहाँ पर प्रयोग नहीं करना है लेकिन इस जो सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। तो लिखना है आपको सी नेवर स्पीक द ट्रूथ, यानी कि नॉट की जगह हमने क्या लगा दिया? नेवर लगा दिया। तो इस प्रकार आपको करना है। ही डिड हिज वर्क, यहाँ पर चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, वही बात है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। क्या लिखना रहेगा? ही डिड नॉट डू हिज वर्क, क्या लिखना है? ही डिड नॉट डू हिज वर्क। दे आर कलेक्टिंग स्टाम्प, चेंज वाइज करना है। तो चेंज वाइज में कैसे करेंगे? स्टाम्प्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय देम। अनलेस ही वर्क हार्ड ही विल नॉट पास, यूज इफ़ इन प्लेस ऑफ अनलेस का प्रयोग करना है। लिखना है इफ़ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल नॉट पास। ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट, सो दैट का प्रयोग करना है। तो लिखना है ही इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। छाबी सेड इसिका इज़ वर्किंग, चेंज द नरेशन, तो लिखना है छाबी सेड दैट इसिका वाज वर्किंग। तो ये आपको करेक्ट करना है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना है और याद करके ही जाना है क्योंकि ये जो क्वेश्चन बताता हूँ मोस्ट के तौर पर बताता हूँ, तो बिल्कुल आपको निश्चिंत होकर पढ़ाई पर ही फोकस करना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं जो कि आपको दिए जाएंगे आपकी परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट, तो द लेसन इज़ फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट सीगल करेक्ट करना है। विच ऑफ द मैसेज डज द पोइट वांट द कॉन्वे थ्रो द पोएम अमांडा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम। कुर्ग इज फेमस फॉर, तो कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफ़ी लिखना है। ये कई बार क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है। मस्टर्ड वाज, तो मस्टर्ड वाज में आपको लिखना है ब्लाइंडाज गेरी ग्री ड्रैगन, ठीक है। तो ये आपको करेक्ट यहाँ पर करना रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन मैंने
यहाँ पर बताए हैं आप सभी प्यारे भैया बहनों को, जैसे कि ग्रामर के क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, तो ये मोस्ट के तौर पर बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको पढ़कर जाना है। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, एक वंडर ऑफ साइंस का निबंध याद करके जाना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, वंडर ऑफ साइंस का निबंध आएगा, एक एसएलसी की एप्लीकेशन या टीसी की, और एक हो जाएगा आपका लाउड स्पीकर। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें भी आपको याद करके जाना है, इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा, ये 4 नंबर का आएगा, ये भी 4 का आएगा, तो बिल्कुल आपको यहाँ से याद कर लेना है।